हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में जानते हैं कानून के बारे में और इसका टाइटल है इंसाफ के लिए कानून का अंधा होना भी जरूरी है। ऐसा क्यों होता है कि लोग कहते हैं कि कानून अंधा है। तो आज की इस वीडियो में सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडियन पेनल कोड आईपीसी को भारतीय कानून के तौर पर पास किया था। दोस्तों वैसे तो कानून की कई अलग अलग परिभाषाएं हैं। कानून क्या है और क्या नहीं है, इसको लेकर भी विद्वानों के मतों में टकराव है। लेकिन मोटा मोटा कानून का अभिप्राय मीन्स ऑफ जस्टिस है, यानी न्याय पाने का साधन। लेकिन इस डिफिनेशन में बात सुलझने के बजाय उलझ जाती है। अब यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि न्याय क्या है। अगर हम 100 लोगों से पूछें कि न्याय क्या है तो शायद ही कुछ लोगों का एक जैसा आंसर आए, नहीं तो जितने लोगों से पूछा जाएगा उतने लोग अलग अलग प्रकार का जवाब देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अमर ने अकबर के दोस्त एंथोनी का खून कर दिया और अकबर ने बदला लेने के लिए अमर को मार दिया, तो क्या ये न्याय है। अब यहाँ पर हैरत करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको अधिकतर लोग न्याय कहेंगे। लेकिन दोस्तों ये न्याय नहीं, बदला है। दोस्तों न्याय के लिए जो भी परिभाषा गढ़ी जाए उसमें एक बात नितांत आवश्यक है, वो ये है कि न्याय में पर्सनल रिश्ते, फीलिंग या मत का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी रहती है, साथ में तराजू और एक तलवार होती है। न्याय की देवी के हाथ में तराजू का उल्लेख प्राचीन मिस्र में मिलता है, जहाँ देवी यानी मात हाथ में तराजू लेकर खड़ी दिखती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रीक मिथकों में जूस की बेटी यानी डाइक न्याय की देवी हैं और रोमन मिथकों में लेडी जस्टिसिया का वर्णन है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समय के साथ साथ इन सिंबल्स में चेंज आया। 1600 ईस्वी के बाद लेडी जस्टिसिया की आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखाई जाने लगी। अब आइए जान लेते हैं महकमा ए अदालत। भारत में न्याय और कानून का उल्लेख सबसे पहले वैदिक ग्रंथों में मिलता है। पुरातत्वविदों के हिसाब से ये समय 7000 बीसी से 3300 बीसी के बीच का है। इन ग्रंथों में धर्म के हिसाब से कानून और न्याय के बीच रिलेशन को दर्शाया गया है। यहाँ धर्म से हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। यहाँ धर्म का अर्थ है सही आचरण। सही आचरण को बरकरार रखने के लिए जो नियम बनाए जाएं वो कानून है, और नियम तोड़ने पर धर्म को दोबारा स्थापित करना ही न्याय है। दोस्तों आईपीसी को 23 चैप्टर और 511 सेक्शन में बांटा गया है, जिसके हर सेक्शन में अलग अलग अपराध की परिभाषा और उसकी सजा का उल्लेख है। वैसे तो ये नियम कानून की किताब में हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ये भी अपवादों से भरी पड़ी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आईपीसी में आज तक 77 अमेंडमेंट हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताते चलें कि आईपीसी के अनुसार किसी अपराध के 5 चरण होते हैं। अब इसे समझने के लिए अमर, अकबर, एंथोनी के उदाहरण को दोबारा लेकर आते हैं। आईपीसी के अनुसार अपराध का पहला चरण है। पहला चरण मोटिव, अपराध के पीछे का कारण। जैसे अकबर अगर बदले में अमर की हत्या कर देता है तो यही उसका मोटिव है, यानी बदला। दोस्तों कोर्ट ड्रामा में आपने अक्सर देखा होगा कि वकील पहले मोटिव स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य एक रेशनल प्राणी है और वो यूं ही कोई कार्य नहीं करता। बिना मोटिव के अपराध का अर्थ है कि इंसान की मानसिक अवस्था सही नहीं है। हालांकि सिर्फ मोटिव स्थापित करना काफी नहीं है। कानून किसी व्यक्ति को सिर्फ मोटिव के चलते सजा नहीं दे सकता। अब आइए जानते हैं दूसरे चरण के बारे में। इंटेंशन, एक्सीडेंट के वक्त अमर का इरादा क्या था। क्या गाड़ी चलाते वक्त उसका इरादा एंथोनी को टक्कर मारने का था। अगर नहीं तो ये गैर इरादतन अपराध की श्रेणी में आएगा और इसकी सजा भी हत्या से कम की होगी। अब आइए जानते हैं तीसरे चरण के बारे में। प्रिपरेशन, तैयारी। अमर का उद्देश्य एंथोनी की हत्या का था तो जरूर उसने इसके लिए तैयारी की होगी, जैसे ये पता करना कि एंथोनी किस वक्त कहाँ पर होगा, गाड़ी का इंतजाम आदि। इसके लिए मान लीजिए अमर ने कोई तैयारी नहीं की, उसे अचानक एंथोनी दिखा और उसी दिन हुई किसी बात पर आवेश में आकर अमर ने एंथोनी को टक्कर मार दी, तो यह भी हत्या का केस ही है, लेकिन इसे आवेश में आकर अंजाम दिए गए अपराध की श्रेणी में डाला जाएगा। नंबर 4 अटेम्प्ट, प्रयास। मान लीजिए अमर जैसे ही एंथोनी की तरफ गाड़ी बढ़ाता है, एंथोनी कूदकर अपनी रक्षा कर लेता है। अब यहाँ पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे हत्या का प्रयास माना जाएगा, जो खुद अपने आप में
एक अपराध है। आप सफल हो या ना हो, अपराध का प्रयास भी स्वयं में अपराध है। अब आइए जानते हैं 5वें चरण के बारे में। अंक प्लेसमेंट, अपराध करने में सफल होना। ये 5 चरण स्थापित करने पर ही किसी आपराधिक केस को पूरा माना जाता है। अपराध के चरणों के अलावा आईपीसी में अपराध क्या है, इसकी भी पूरी व्याख्या की गई है। उदाहरण के लिए सेक्शन 378 में चोरी की 5 व्याख्याएं दी गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि किस कृत्य को चोरी माना जाएगा और कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी चोरी की जा सकती है। सो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे आईपीसी के बारे में। अब यहाँ पर बात आती है कि कानून की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जब भी कोई न्यायाधीश अपना फैसला सुनाए, बिना पक्षपात के, बिना ऊंच नीच के, जो भी तथ्य वास्तव में साबित करते हो उसके अनुसार वह फैसला सुनाए। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।